हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदित्य प्रजापति मैथ्स एंड रीजनिंग। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास 3 करेंगे। इससे पहले मैंने 2 क्लास करवाई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उन दोनों वीडियो को देखें और उसके बाद ये क्लास करें। और आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अगर पसंद आ रहा है और थोड़ा भी यूजफुल लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए चलते हम लोग अपने टॉपिक पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा प्रपोर्शन पे। तो सबसे पहले हम लोग प्रपोर्शन सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रपोर्शन होता क्या है? प्रपोर्शन या इसको हम लोग समानुपात बोलते हैं। ठीक है, जब दो रेशियो को हम लोग बराबर करके लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन या समानुपात। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ए रेशियो बी को बराबर लिखेंगे बी रेशियो सी का या सी रेशियो डी का, ठीक है, तो ये जो बराबर होता है, दो रेशियो को बराबर करके लिखते हैं, यही हमारा क्या है? प्रपोर्शन। बट प्रपोर्शन में क्या होता है? प्रपोर्शन का एक अपना साइन होता है जिसे हम लोग डबल रेशियो मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये प्रपोर्शन का साइन है। प्रपोर्शन मेनली क्या होता है कि जब दो रेशियो को इक्वल करके लिखते हैं तो वही हमारा क्या होता है? प्रपोर्शन होता है। ठीक है, तो ये प्रपोर्शन का डेफिनेशन है। अब प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं? सपोज करिए आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है और डी निकालना है। तब कैसे निकालेंगे? ऐसे क्वेश्चन में, इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इन चारों में से किसी तीन का वैल्यू दे देगा और एक का आपसे पूछेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला हमारा है फर्स्ट प्रपोर्शन, जिसको हमको प्रथम समानुपात बोलते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। फर्स्ट प्रपोर्शन भी बोलते हैं और प्रथम समानुपात भी बोलते हैं। सपोज करिए आपको एक रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, और आपको बोल दिया है कि आपको ए का वैल्यू निकालना है, बी और सी आपको गिवन है। तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं? यह हमारा रेशियो फॉर्म में रहता है, डबल रेशियो प्रपोर्शन फॉर्म में रहता है। तो हम लोग इसको ए बाई बी बराबर बी बाई सी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू निकालना है तो बी को क्रॉस कर दीजिए, तो बी स्क्वायर अपॉन में सी। तो जो फाइनल फर्स्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है वो यहां से आता है ए बराबर बी स्क्वायर सी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दो वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा 4,8 का फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है। फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने के लिए, या बोले तो प्रथम समानुपात निकाले। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा तो जल्दी बनेगा। ठीक है, 4,8 दिया हुआ है, ए का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे बी और सी आपको गिवन है, तो ए कैसे निकलेगा? 4 इंटू 4 और नीचे में सी का, तो 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, तो जो ए का हमारा फाइनल फर्स्ट प्रोपोर्शन आ गया उसका वैल्यू आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करिएगा और आप लोग बनाइएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन। जैसे आप लोगों को निकालना है, क्वेश्चन है आप लोगों के पास
4 और 12 और 16 का, 12 और 16 का फर्स्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, चलिए अब आगे सेकंड प्रोपोर्शन समझते हैं। इसको हम लोग द्वितीय समानुपात बोलते हैं, इंग्लिश में सेकंड। ये क्या होता है, सेम है। सपोज करिए आपको ए और सी का वैल्यू गिवन है और आपको बी का वैल्यू निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? तो सेम उसी तरीका से ए अपॉन में बी बराबर बी अपॉन में सी कर देंगे। तो बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए सी, और बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट में ए सी। तो जो यहाँ से फाइनल बी का जवाब आएगा वो आएगा रूट में ए सी। ठीक है, बी का अगर वैल्यू निकालना है तो ए और सी को मल्टीप्लाइड करके स्क्वायर रूट बैठा देंगे। तो जो हमारा इसका क्वेश्चन इस पे बनता है कि 16,9 का मध्य अनुपात क्या होगा, ये बोलिए, या द्वितीय अनुपात बोलिए, क्या होगा? सेकंड प्रोपोर्शन बोलिए, द्वितीय अनुपात बोलिए, या मध्य अनुपात, सब एक ही होता है। इसको कैसे निकालेंगे? अगर हमको ए का वैल्यू गिवन है और सी का, हमको बी निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला से रूट में 6:9 कर देंगे। 6:9 कितना होता है? रूट में 144। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12। ये हमारा हो गया मीन वैल्यू, मतलब मीन प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसी पे बेस एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं और आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। 4 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा? अगर आप लोग को समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 4 और 9 का मध्य अनुपात क्या होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की ओर। इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन अभी और करेंगे। तृतीय समानुपात, या बोले तो थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय समानुपात कैसे निकलता है? सपोज करिए सेम वैसे ही आपको B/C का वैल्यू दिया रहेगा, सॉरी A/B का वैल्यू दिया रहेगा और आपको निकालना किसका? C का। तो C को क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, C इधर आ जाएगा और ये B और B मल्टीप्लाइड होकर के B² अपॉन में A। तो B² अपॉन में A, ये है तृतीय समानुपात का फॉर्मूला। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? मान लीजिए आपको बोल दिया है 4 और 8 का तृतीय समानुपात क्या होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। C का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? A गिवन है और B भी गिवन है, तो A का वैल्यू नीचे रखेंगे और B को ऊपर स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे 4। तो 4 दूनी 8। तो यहाँ से जो C का आंसर आएगा वो आएगा 16। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे ही निकलता है। अभी क्वेश्चन इस पे भी बेस्ड मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर कैसे होगा। आप लोगों को बताना है कि 12
और 24 का तृतीय समानुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, कमेंट आप लोगों को जरूर से करना है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आ रहा है तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोगों को समझ आ रहा है, तभी आप लोग जवाब दे रहे हैं। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में उसे और अच्छे तरीके से बता सकूं। ठीक है, चलते हैं अब लास्ट इसमें फोर्थ प्रपोर्शन की ओर। जिसे हम लोग बोलते हैं चतुर्थ समानुपात। इसमें क्या होता है, अब तक हम लोग को 3 वैल्यू दिया रहता है, उसमें से एक निकालने बोलता है। लेकिन जब फोर्थ प्रपोर्शन की बात आती है तो वहां हम लोग को 4 वैल्यू दिया रहेगा और उसमें से हम लोगों को एक वैल्यू निकालने बोलेगा। जैसे a/b बराबर c/d, सॉरी प्रपोर्शन c/d एस फॉर्म में दिया रहेगा और हमसे अगला निकालने बोलेगा। तो a/b बराबर c/d, हमें d का वैल्यू निकालना है तो b/c अपॉन में a कर देंगे, तो जो d का फाइनल वैल्यू आएगा वो bc अपॉन a आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे आपको आएगा 2, 4, 8 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। क्या होगा, तो क्या करेंगे हम लोग को ए बी सी का वैल्यू गिवन है और हमें डी का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो डी का वैल्यू डायरेक्ट बी सी को गुना करेंगे और नीचे 2 लिख देंगे, ए को वैल्यू लिख देंगे और 2 से काटेंगे 4 बार में, तो जो हमारा फोर्थ प्रपोर्शन आएगा वो है 16। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। चार, 8 और 12 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। ठीक है, तो चारों फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट प्रपोर्शन कैसे निकलता, सेकेंड प्रपोर्शन कैसे निकलता है, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकलता है और फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकलता है। तो चलिए अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6 और 54 का मध्य अनुपात क्या है। आप लोगों को अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन बनाएं और क्वेश्चन को कमेंट करें। ठीक है, इससे पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ाया आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले इसे अपने से बनाएं और नहीं बने तो उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो 6 और 54 का निकालना है, तो डायरेक्ट मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि b बराबर क्या होता है, रूट में ए सी। यहाँ में a और c का वैल्यू गिवन है, तो a का वैल्यू कितना है 6 और b का कितना है 54। मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 4 जा 24 का 4, हाथ में बचा 2, 6 5 जा 30 और 2 32। अब 324 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है स्क्वायर 18 का, तो जो b का वैल्यू आएगा वो आएगा 18 और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 16 और 24 का तीसरा अनुपात क्या है। आप लोगों को वीडियो को पॉज करना और पहले अपने से बनाना है और नहीं बने तो उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए बनाते हैं। तीसरा अनुपात पूछा है, मतलब सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या था बी स्क्वायर अपॉन ए। तो b का वैल्यू कितना है 24 इंटू 24 और a कितना है हमारा 16। तो 8 दूनी 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 का पहाड़ा में 12 बार में।
तो जो इसका सही जवाब है वो है 36। ठीक है, बढ़ते अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6 रेशियो x प्रपोर्शन 5:35 में x का मान क्या है। तो मैंने सबसे पहले बता दिया था प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, दो रेशियो को बराबर करना। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग 6/x को बराबर करेंगे 5/35 के। तो 5 के टेबल में 7 बार में और 7 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 42 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आशा करता हूँ कि आप लोग सबसे बन गया होगा। बढ़ते अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 12 तथा 30 का थर्ड प्रपोर्शन तृतीय अनुपात एवं 9 एवं 25 का मध्य अनुपात का अनुपात क्या होगा। मतलब आपको इसमें थर्ड प्रपोर्शन पहले निकालना है और इसमें आपको मध्य अनुपात निकालना है और उसके बाद उन दोनों का अनुपात भी आपको निकालना है। इस तरह का भी क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए बनाते हैं इसे। पहले क्या निकालना है, सी। तो सी के लिए क्या करेंगे हम लोग, सी का फॉर्मूला था b²/a। काट लेते हैं 6 का टेबल से 2 बार में, 6 का टेबल से 5 बार में और 2 का टेबल से 15 बार में। तो जो सी का वैल्यू आया वो आया 75। अब उधर से बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू क्या आता है, रूट में AC। तो 9 × 5 ये कितने के बराबर है, 225। और 225 का रूट कितना होता है, 15। तो यहाँ से जो C और B का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 75:15। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 5:1 का। यही हमारा फाइनल जवाब होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आया आप लोगों को। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2, 3, 4 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो डी का वैल्यू कैसे निकालता है, मैंने आप लोगों को बताया है BC/A। तो बी कितना है, 3 और सी कितना है, 4 और ए कितना है, 2। तो यहाँ से जो फाइनल जवाब आएगा 3 2 6। तो जो फोर्थ प्रपोर्शन का आंसर आएगा वो आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 21:38, 55 और 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि संख्या समानुपात हो। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग x मान के बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसको बनाने का जो बेस्ट तरीका है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन को बनाने का बेस्ट तरीका होता है 21:38 लिख लेंगे, 55:106 लिख लेंगे। अब इन दोनों का रेशियो का डिफरेंस देखेंगे कितने का आ रहा है। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 17 का डिफरेंस। यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 51 का डिफरेंस। जो भी डिफरेंस आएगा उसको हमेशा रेशियो में लिख लीजिएगा। तो 17 और 51 को अगर हम लोग रेशियो में लिखे तो 1:3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस रेशियो से ऊपर और इस रेशियो से इसके ऊपर, या तो आप न्यूमरेटर को दोनों को गुना करिए या डिनोमिनेटर में दोनों को गुना करिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो जब 3 से 21 को गुना करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 63 और 51 से जब 1 को गुना करेंगे तो वो आएगा 55। इन दोनों का डिफरेंस और हमारा जो रेशियो आया है उसका डिफरेंस, जो मल्टीप्लाइड किए हैं उनका डिफरेंस और जो हमारा रेशियो का डिफरेंस आया उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 और नीचे 2। तो जो हमारा फाइनल जवाब आएगा इसका 4।
अगर हम इन नंबर में से 4 को माइनस करें तो ये समानुपाती होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, या तो आप इसे ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं या एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा इसके लिए यही है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसी टाइप क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 5, 13, 22, 47 प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो। इससे पहले क्वेश्चन में क्या घटाया जाए था और इसमें क्या जोड़ा जाए, तो चाहे आपसे घटाने बोले या फिर जोड़ने बोले, प्रोसेस आपका वही रहेगा। तो चलिए इसको भी बना के देखते हैं। जैसे 5/13 दिया हुआ है और 22/47 दिया हुआ है, डिफरेंस देख लेंगे। यहां से डिफरेंस आ रहा है 8 का और यहां से डिफरेंस जो हमारा आ रहा है 25 का। रेशियो तो अब चेंज होगा नहीं, तो हमारा रेशियो यही हो जाएगा। क्या करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे और इससे इसको गुना करेंगे। जब 8 में 22 का गुना करेंगे तो 176, और 25 में जब 5 का गुना करेंगे 125, और इनका डिफरेंस 17। अब डिफरेंस ऊपर वाले का डिफरेंस ले लेंगे, नीचे का डिफरेंस लेके निकालेंगे। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ रहा है 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 51/17। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो हमारा आएगा 3। इस तरह के क्वेश्चन या आपको जोड़ने बोले या घटाने बोले, दोनों में सेम प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 15:19 में प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग x मान के बनाते हैं, इसको ज्यादातर बाय ऑप्शन बनाना अच्छा है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है और आपको इसको प्रोसेस से बनाना है तो पहले मैं आप लोगों को प्रोसेस से दिखा देता हूं कि प्रोसेस से कैसे बनेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे होता है। चलिए, जैसे 15:19 है, इससे हम लोग अगर x माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है 3:4 मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे 60/4x बराबर 57 माइनस में 3x। x को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4x हो जाएगा और 3x में माइनस होके x बनेगा और इधर 3। तो जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 3। अब इतना कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, और ट्रिक के थ्रू हम लोग इस सवाल का जवाब बस कुछ सेकंड में निकाल लेंगे। जैसे 15:19 है और 3:4 है, हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे। 15 चौके 60 और 19 या 57, और जिस अनुपात में हमको लाना है उसका डिफरेंस को नीचे लिख देंगे। जिस अनुपात में हमको लाना है उसका डिफरेंस को नीचे लिख देंगे। तो यहां से जो हमारा उत्तर आ रहा है 3/1 बोले तो सही जवाब हमारा आ रहा है 3। इस सवाल का सही आंसर होगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बस कुछ सेकंड में कर सकते हैं। इस टाइप का एक और क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं उसका जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 7:13 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 2:3 के रेशियो में हो। इससे पहले यहाँ घटाने बोला था, इस क्वेश्चन में हमें जोड़ना है। तो चाहे घटाना हो या चाहे जोड़ना हो, प्रोसेस वही रहेगा। 7/13 और 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे। 13×2 = 26 और 7×3 = 21। इनका डिफरेंस और लास्ट वाले रेशियो का डिफरेंस ले लेंगे। तो जो हमारा फाइनल जवाब आएगा वो है 5। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 5। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है, या फिर आप ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।
तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, यदि 23, 39, 32 और 56 में x को घटाया जाता है तो संख्या समानुपात होती है, तो x+4 और 3x+1 का मध्य अनुपात क्या होगा। आपको सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका मीन वैल्यू भी बताना, आपको मीन प्रोपोर्शन भी बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस ले लेंगे। यहां से डिफरेंस कितने का आ रहा है 16 और यहां से डिफरेंस कितने का आ रहा है 24। इनका रेशियो लेंगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 3 से इसको गुना, 2 से इसको गुना करेंगे तो 3 इंटू 23 कितना होगा 69 और 2 इंटू 32 कितना होगा 64 और इन दोनों का डिफरेंस कितना 1। तो यहां से कितना आ जाएगा 5। तो जो x का वैल्यू आएगा हमारा वो है 5। अब हमें x+4 यानी कि 5+4 9 और 5 3 15 प्लस 1 16 और 9 का मीन वैल्यू निकालना है। तो b बराबर क्या होता है रूट में AC, तो 6, 10 और 9 का जो रूट आएगा वो आएगा रूट 144 और इसका जो रूट से बाहर निकलेगा तो 12। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल जवाब आएगा वो है 12। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि 12, 28, 21 और 45 में x जोड़ा जाता है तो x संख्या समानुपात में होती है, तो x+3 और 4x+1 का मध्य अनुपात क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में पहले x निकालेंगे, फिर x का वैल्यू पुट करके x+3 और 4x+1 निकालेंगे, फिर हमारा मीन वैल्यू निकालेंगे। जोड़ने बोले या घटाने बोले प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा। तो बनाते हैं इसे 12/28 और 21/45। डिफरेंस निकालेंगे 16, यहां से डिफरेंस निकालेंगे 24, काट लेंगे 8 से, 2:3। 3 का वैल्यू मल्टीप्लीकेशन इसमें और 2 का इसमें, तो 21 2 जा 42 और 2 3 जा 12 3 जा 36 और इन लोगों का डिफरेंस कितने का आएगा 1 का। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 6, मतलब x का वैल्यू हमारा 6 आ रहा है। तो x+3 हमारा 9 आएगा और 4x+1 मतलब 6 4 जा 24 प्लस 1 25। तो यहाँ से अब हम लोग b निकालेंगे, तो b निकलेगा 25 इंटू 9 कितना आएगा 225 और ये रूट से बाहर आएगा तो 15। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो हमारा आएगा 15। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दो संख्या 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो संख्या 2:3 में हो जाती है, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी। अगर हम लोग इनको x मान के बनाएंगे तो मान लेते हैं संख्या 7x और 11x है, इसमें कितना जोड़ रहे हैं 7 जोड़ रहे हैं, तो रेशियो हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे 7 3 जा 21x प्लस 21, 11 2 जा 22x और प्लस 7 2 जा 14। उधर भेजेंगे तो x का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ से 7 आ रहा है। इतना कैलकुलेशन से बचने के लिए एक रूल है जिसे हम चेन रूल बोलते हैं।
अगर उस रूल से बनाते हैं तो ये क्वेश्चन यहां से तो x का वैल्यू आ गया, हमें और भी आगे छोटी संख्या पूछी है तो 7x का वैल्यू निकालना है, तो वो कितना आएगा 49। या तो आपको रेशियो इजी दिया हुआ है तो इजीली आप बना लिए, लेकिन रेशियो सपोज करिए हार्ड देगा तो इस मेथड के थ्रू अगर हम लोग बनाते तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसलिए इसका एक मेथड होता है चेन रूल। तो मैं आपको एक अलग मेथड बताने वाला हूं ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए रेशियो दिया हुआ है 7:11, दूसरा रेशियो लिख लेंगे नीचे 2:3, और जितना जोड़ने या घटाने बोलेगा उसको नीचे लिख लेंगे +7 और +7। तो याद रखिएगा चेन रूल का इस्तेमाल वही होगा जहां पे दो रेशियो हो और एक कांस्टेंट वैल्यू हो। जहां पे दो रेशियो हो और एक कांस्टेंट वैल्यू हो, यहाँ पे दो रेशियो है और एक कांस्टेंट वैल्यू है 7, तो हम यहाँ से हम लोग इजिली बना सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे चेन के थ्रू, 7 या 21, 11 दूनी 22, तो हमेशा बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 या 21, हमेशा छोटा बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे, तो जो हमारा फाइनल जवाब आएगा, एक का वैल्यू अगर 7 है, हमसे पूछा छोटा का, तो 7 का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है। अगर देख लेंगे इसे हम लोग चेन रूल बोलते हैं, और सबसे बेस्ट अप्रोच यही है इसको बनाने के लिए। इसके थ्रू बड़े बड़े अगर रेशियो दिया हुआ है तो भी आप क्वेश्चन का जवाब कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं। ये ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दो संख्या 4:7 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाता है, तो जो रेशियो है वो 13:9 हो जाता है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है। आपको बताना है इनमें से छोटी संख्या क्या है। तो चेन रूल के थ्रू ही हम लोग इसको बनाएंगे। रेशियो दिया हुआ है 4:7 और 13:19, रेशियो को एक साथ लिख लेंगे, जो जोड़ेंगे उसको यहां लिख लेंगे। अगर मान लीजिए घटाना रहता तो ये माइनस और ये माइनस दोनों कट आता, ठीक है। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे। 19 4 जा 13 7 जा पहले कर लेंगे 91, और 19 4 जा 76 बराबर 19 10 जा 190 माइनस 13 10 जा 130। यहां से जो हमारा वैल्यू आ रहा है 15 और यहां से 60। अगर 15 का वैल्यू 60 है तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और छोटी संख्या पूछा है हमसे तो 4 चौके 16। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है इसका आंसर होगा 16। होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। ऐसे ट्रिक के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिएगा। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है, वे क्रमशः 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। यदि वे 2000 और 1000 रुपए की बचत करते हैं तो बी की आय क्या है। तो इसको भी हम लोग चेन रूल के थ्रू आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं ए और बी की आय कितना है 3:2, खर्च कितना कर रहे हैं 2:3 में, और बचत कितना है 2000 रुपये और ये 1000 रुपये, ठीक है। तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाइड यहां पर भी अप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, और यहां से 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, मतलब 6000 और 2000। यहां से 5 का वैल्यू 4000 आ जाएगा, तो एक का वैल्यू कितना आएगा 800। अगर एक का वैल्यू 800 है तो हमको बी का आई पूछा है, और बी का आई कितना आ जाएगा 8 दूनी 1600। तो जो इस क्वेश्चन का जवाब आएगा 1600।
इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही ज्यादा सॉल्व करना ज्यादा बेटर है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, श्याम के पास कुछ मुर्गी तथा बकरी है। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि अगर हमें गाय की संख्या पूछे तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, और अगर सिर की संख्या पूछे तो हम लोग 4 से, मतलब मुर्गी की संख्या पूछे तो 4 से हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ हमें मुर्गी की संख्या निकालने बोला है तो जस्ट अपोजिट वाले के पैर से चलेंगे। मतलब मुर्गी का पैर कितना 2, तो हम लोग गाय के पैर मतलब 4 से मल्टीप्लाइड करेंगे। और अगर गाय की संख्या पूछा होता तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाइड, मतलब मुर्गी के पास 2 पैर है तो 2 से मल्टीप्लाइड करते। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सिरों की संख्या, जितना सिर है मतलब 48 सिर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पैर बना लेंगे। तो यहाँ पे 48 में कितना का गुना, 4 का गुना, तो 8 4 जा 32, और यहाँ 4 चौके 16 और 3 19, 192 पैर यहाँ है। और यहाँ कितना है, 140 पैर है। देख लेंगे दोनों के पैर का डिफरेंस कितना है। दोनों के पैर का डिफरेंस है 52, और उन दोनों के पैर का डिफरेंस मतलब मुर्गी और गाय के पैर का डिफरेंस, मुर्गी के पैर का डिफरेंस, मुर्गी के पास 2 पैर और गाय के पास 4 पैर, तो दोनों के पास कितना पैर हुआ, दोनों के पास डिफरेंस कितना निकला, तो 2 का। तो यहाँ कितना से 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ कितना आंसर आ जाएगा 26। अगर हमें इसी तरीके का क्वेश्चन, या मतलब कि यहाँ कितना आ गया 26 मुर्गी। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें मैं गायों की संख्या कैसे निकलता है वो बताता हूं। बस इतना याद रखिएगा कि जिसका पूछा उसके अपोजिट्स के पैर से गुना किया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, रामू के पास कुछ मुर्गी तथा गाय है। यदि सिरों की संख्या 38 और पैरों की संख्या 100 है तो गाय की संख्या कितनी है। तो इसमें पूछा क्या है, गाय, तो हम लोग जो मल्टीप्लाइड करेंगे वो मुर्गी के पैर मतलब कि 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। और हमेशा जब भी चेंजेस होगा वो हमेशा सिर की संख्या में ही चेंज होगा। याद रखिएगा इस बात को आप लोग। यहाँ कितना है 38 है सिर, तो मल्टीप्लाइड कितने से, 2 से, क्योंकि गाय पूछा है तो हम लोग अपोजिट से गुना करते हैं। तो कितना आ जाएगा 76, और यहाँ पे पैर कितना है 100। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आएगा 24, और पैर का डिफरेंस कितने का है, गाय के पास 4 पैर, मुर्गी के पास 2 पैर, तो डिफरेंस कितने का 2 का। तो इसका जो फाइनल जवाब आएगा वो है हमारा 12। यहाँ पे टोटल 12 गायें हैं। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को मैंने कवर कर दिया है। होप आप लोगों को ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगा हो, और आप लोगों को अगर मेरा ट्रिक और मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये चैनल अभी न्यू है, आप लोगों को पता ही होगा, और इसे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें कैसे पढ़ाया मैंने, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद। अब मिले हम लोगों का क्लास कल दूसरे टॉपिक पे होगा। धन्यवाद।